ग्वालियर में नगर निगम और स्मार्ट सिटी द्वारा शहर की दीवारों पर बनाई गई महिलाओं की वॉल पेंटिंग क्षेत्रों के साथ और सामाजिक तत्वों द्वारा छेड़छाड़ की गई। दरअसल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सड़क किनारे दीवारों पर योग करती महिलाओं की पेंटिंग की गई थी। महिलाओं की इन पेंटिंग्स पर कुछ असामाजिक तत्वों ने बेहद अश्लील निशाने बनाए हैं, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। निगम और स्मार्ट सिटी द्वारा विभिन्न दीवारों पर जो पेंटिंग की गई है, चित्र बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि वो जो बनाया गया है उसमें जो महिलाओं के जो पेंटिंग की गई है उसमें योग करते हुए या फिर किसी तरह का कोई गेम खेलते हुए उनको दिखाया गया है। देख सकते हैं कि जो नगर निगम ग्वालियर द्वारा 2024 में यहाँ पर जो चित्रकारी कराई गई थी ताकि योग के जो कई आसन होते हैं वो इसमें दिखाए गए थे। इसके अलावा जो खेल के कई गेम है, चाहे वो फुटबॉल हो कुछ हो, लेकिन इनके साथ शरारती लोगों ने छेड़छाड़ की है। इन चित्रकारियों को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। उनके देख सकते हैं कि आप पूरे जो चित्र बना हुआ है इस पर छेड़छाड़ किस तरह से की गई है, यहाँ पर छेड़छाड़ की गई है। इसके अलावा जितने भी जो चित्र हैं उनमें सब में उनको छेड़छाड़ की गई है। जबकि यहाँ पर कई तरह के सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, वहाँ भी कैमरों को जो कह सकते हैं कि देखकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन वो कोई कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ नहीं की गई है। कुछ लोग आ रहे हैं, इनसे भी हम पूछ लेते हैं कि ये जो पेंटिंग बनी है महिलाओं की, खास करके योगा की और खेल की, इनके जो छेड़छाड़ की गई है आप देख सकते हैं। क्या लगता है कि अब चित्र भी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं तो सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर, शहर में कोई भी सुरक्षित नहीं है। कितना यहाँ से निकलना महिलाओं को? सर सोचिए, जहाँ हम टूरिज्म को इतना प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ जो आदमी बाहर से आएगा उन सबको देख करके क्या इमेज लेकर के जाने वाला है, शहर की और आपकी मेरी? क्या मानसिकता रहेगी? हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तोमर साहब ये बताइए, ये जो महिलाओं के चित्रों से जिस तरह से छेड़छाड़ की गई है, आप देख सकते हैं कि उनके कितना तो यहाँ से निकलने पर कितना लोग, खास करके महिलाओं को तो बड़ा गंदा लग रहा होगा, लेकिन आम लोगों को भी बड़ा, आदमी को बहुत गंदा लग रहा है। ऐसे करने वाले को पकड़े जाए तो ऐसी सजा देना चाहिए कि आदमी सोच नहीं सके। जैसा उन्होंने किया है वैसे ही उनके संग किया जाना चाहिए। तो और लोग भी काफी दुखी है, तो आप लोगों को भी काफी आक्रोश है कि इस तरह से महिलाओं के चित्रों के साथ छेड़छाड़ होना चाहिए? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और ये सब चीज करने वाले को कार्रवाई भी होनी चाहिए। हालांकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। खेल के जो इनके मुद्राएं वो दिखाई दे रही है, महिलाओं की योग की मुद्राएं दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरह से असामाजिक तत्वों द्वारा इनके जो चित्र है उनसे जिस तरह से छेड़छाड़ की गई है, उससे अब सवाल खड़े होने लगे हैं। स्मार्ट सिटी और नगर निगम आनन फानन में कार्रवाई की बात तो कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई ना होना शहर वासियों में आक्रोश का कारण बना हुआ है। कैमरामैन विजया के साथ ग्वालियर से स्वराज लिए विनोद शर्मा। हमारे सहयोगी ग्वालियर से विनोद शर्मा जुड़ रहे, अधिक जानकारी उनसे लेते हैं। विनोद, जो आपने रिपोर्ट दिखाई, हमें दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, ये असामाजिक तत्वों का ये कृत्य किस मानसिकता को दिखा रहा है, ये आपकी रिपोर्ट काफी है बताने के लिए, लेकिन इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? आप जिन सीसीटीवी कैमरों की बात कर रहे हैं, क्या उसमें देखा गया कि आखिर कौन से वो लोग थे जो छेड़छाड़ कर रहे थे पेंटिंग से, या आगे क्या कुछ जिला प्रशासन की तरफ से वहां कोई इस पर कार्रवाई, कोई टिप्पणी, कोई प्रतिक्रिया सामने आई अब तक? विनोद, अभी तक कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा जो वाकया सामने आया है बेहद शर्मिंदा करने वाला है। सिंधिया महल के ठीक सामने जो गेट है उसके सामने वॉल पेंटिंग बनी हुई थी, और इसके पास में ही नगर निगम परिषद है जहां लगती है, जहां पर नगर निगम आयुक्त से लेकर सभापति और महापौर और तमाम पार्षद आते हैं। साथ ही ये प्रमुख मार्ग है जहां ये सब कुछ हुआ है। असामाजिक तत्वों द्वारा जिस तरीके से जो वॉल पेंटिंग बनी हुई है, चित्र बने हुए हैं, उनको जो छेड़छाड़ की गई है महिलाओं के चित्रों के साथ, बेहद शर्मिंदगीपूर्ण रवैया रहा है। क्योंकि वहां से जब भी जो लोग गुजर रहे हैं, यहाँ से निकलते हैं, तो उनको खास करके महिलाओं को, बच्चियों को बेहद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। और इस मामले की अब चूंकि शिकायत भी हो चुकी है, नगर निगम केवल उनको पोतने के अलावा कुछ नहीं करेगा। उनका कहना है इनको पुतवाकर दोबारा से पेंटिंग बनाई जाएगी, और जो अपराधी है ना उनके खिलाफ कोई एफआईआर कराई है स्मार्ट सिटी द्वारा ना नगर निगम द्वारा। और होना भी ये चाहिए कि चूंकि सिंधिया महल के ठीक सामने तमाम सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं यहाँ पर, उनमें देखकर अपराधियों की कम से कम तलाश तो की जानी चाहिए, ताकि इस तरह की जो मानसिकता है, विकृत मानसिकता भी उन्होंने तस्वीर और चित्रों के साथ
जो छेड़छाड़ की है, कोई गारंटी है क्या कि आने वाले समय में वो वास्तव में इस तरह की हरकतें करने से नहीं चूकेंगे। तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, दंड मिलना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह से जो मानसिकता है महिलाओं के प्रति और जिस तरह से उनने जो हरकतें की हैं उस पर लगाम लग सकेगी। नगर निगम आयुक्त कह रहे हैं जी। सवाल वही है कि पुनरावृत्ति ना हो, इसकी क्या गारंटी है? और आप नगर निगम जो बात कह रहा है कि इसको फिर से पुतवा के दोबारा पेंटिंग उकेरे जाएंगे दीवारों पर, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए तो कार्रवाई करनी होगी। हालांकि अब देखते हैं विनोद जी क्या कुछ कार्रवाई होती है, रिपोर्ट आपने दिखाई है, इसके जरिए कुछ एक्शन लिया जाता है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने तमाम जानकारी साझा की इस खबर को लेकर। तो देखिए, ग्वालियर से हम आपको ये खबर दिखा रहे थे जहां नगर निगम के द्वारा रास्तों पर जो पेंटिंग्स हैं उन पर महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण को लेकर तमाम चीजें, तमाम चित्रें जो हैं उनको प्रदर्शित किया गया है, लेकिन असामाजिक तत्वों के द्वारा उन चित्रों से छेड़छाड़ किया गया है।